हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा, ठीक है। और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस का सबब ज़रूर बनेगा। मैं अपने डिवाइनली गाइडेड 7777 पर मैसेज ऑफ द डे अपलोड करती हूँ, और न्यू चैनल हाई प्रीस्टेस 7777 पर एडवाइस और गाइडेंस ऑफ द डे जो है वो अपलोड करती हूँ। तो दोनों ही चैनल पर आपके लिए डेली बेसिस पर एक मशवरा, एक सलाह और एक पैगाम अपलोडेड होता है। तो प्लीज़ मेरे सेकंड चैनल को भी लाइक कीजिए, हाई प्रीस्टेस 7777। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वहाँ पे कस्टमाइज रीडिंग होती हैं। जल्द से जल्द आप उसको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो मुझे वहाँ पर रीडिंग्स अपलोड करने में आसानी होगी, ठीक है। सबसे पहला कार्ड मैजिशियन का आया है। बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कार्ड है। वेरी नाइस। मैसेज ऑफ द डे, आज का मैसेज क्या है जनाब। मैसेज ऑफ द डे, पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपको ओवरऑल एनर्जी तो आपकी बहुत स्ट्रांग है। कल बॉटम ऑफ द डेक में, कल की रीडिंग में भी जो है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी। इसका मतलब आजकल आप अपने फाइनेंसेस पर बहुत प्लानिंग से काम कर रहे हैं। आप कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ मामलात को लेकर बिल्कुल टाइट होल्ड ऑन हुए हुए हैं, और आप उनको बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वल्लाह आलम, लेकिन आप लोगों की नज़र में एक बड़े ही सेल्फ सफिशेंट और बड़े मनी मेकिंग मशीन बने हुए हैं। और विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको मालूम है कि ये सब कुछ करने से जो मनी मल्टीप्लिकेशन होगा वो फैमिली को ही बेनिफिट करेगा। प्लस कुछ लोग आपसे ज़रूर एसोसिएट होंगे जो कि अपनी ग्रोथ से रिलेटेड आपसे कंसल्ट ज़रूर करेंगे। और विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत गौर से, थोड़ा सा साइलेंट हुए हुए हैं, आप खामोश हुए हुए हैं, और आप साइलेंट ऑब्जर्वेशन में हैं। आप खामोशी से तमाम चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। साथ में ये भी कि और मज़ीद मैं क्या ऐसा करूं, और मज़ीद मैं ऐसा क्या सोचूं, और मज़ीद मेरे काम मुझसे ऐसा क्या हो जिससे जो है वो सहूलत, आसानी क्रिएट हो। कुछ ऐसा काम जिससे तमाम चीज़ें बड़े स्मूथ एग्जीक्यूशन में रहें। ये आपकी आज की ओवरऑल एनर्जी है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। स्टेबल, साउंड, फाइनेंशियली स्टेबल, अबंडेंट हर लिहाज से, और ग्रोथ पे फोकस आज आपकी एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जी में ये है। नाउ कमिंग बैक टू मैसेजेस ऑफ द डे, मैजिशियन, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ आपको कोई बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा है, खामोशी से आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा है। किसी ने आपके पीछे किसी बंदे को भी लगाया हुआ है कि देखते रहो, जैसे ही मौका मिले उस वक्त ही जो है वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं। और आज के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली देखूं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके आइडियाज़, आपकी बात में सदाकत आज बहुत मैटर करेगी। आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, और अगर आप उसको कहीं ना कहीं पोस्ट करते हैं, यानी मीडिया पे पोस्ट करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, वी लॉगिंग करते हैं, किसी का फेसबुक कम्युनिटी का मेंबर हैं, या कोई भी ऐसा काम आप करते हैं, तो वहाँ पर आपको कहीं से कोई ऑफ़र आएगी। ऑफ़र बहुत ही टिड्डी सी है, यानी कि बिल्कुल ऐसा स्लो सा आदमी है कि बहुत ही स्लोएस्ट ना, रेयर है। आप समझ लीजिए कि ये 20-80%, 80% चांसेस नो एंड 20% चांसेस येस कि कहीं से आपको कोई ऑफ़र आएगी। ऑफ़र हर तरह की हो सकती है, दोस्ती की हो सकती है, हाय हेलो की हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट की हो सकती है, लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट पे जाना नहीं है। कल मैंने जब गाइडेंस ऑफ द डे दी थी हाई प्रीस्टेस 7777 पर, तब भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स आता है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, उड़ती उड़ती चीज़ों पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपका
जो मयार है बातचीत करने का वो एक मैजिशियन वाला है, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप जो चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, आप जो प्लान करते हैं वो आप अचीव कर लेते हैं। विद द मैजिशियन कार्ड आपके पास हर टूल को राइट टाइम पे इस्तेमाल करने की एबिलिटी है। तो आज के दिन या आज से 3-4 दिन बाद आप कहीं ना कहीं आपको कोई अप्रोच ज़रूर करेगा। तो मैसेज ऑफ द डे में आपने इस एनर्जी में रहना है, क्योंकि ये एनर्जी, मैजिशियन की एनर्जी, आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बनाएगी, यानी पावरफुल एनर्जी आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाएगी। बस इस स्लो और टिड्डी प्रोसेस में नहीं रहना। लोग आपके ऊपर नज़र रखते हैं, लोग आपको चेक करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं कोई इंसान आपके ऊपर वाकई आपको इसलिए भी अप्रोच करेगा बिकॉज यू आर टूवर्ड्स द मनी ग्रोथ। तो ये जो भी पर्सन है अपने मफाद के लिए है। अगर ये आपको अट्रैक्ट करवाए कि चलो इधर पैसे लगा लो, या थोड़े से पैसे दे दो, या मुझे किसी चीज़ कुछ ज़रूरत है, डोंट डू इट। बिकॉज मैंने कल भी कहा था एडवाइस ऑफ द डे में, जो मैंने हाई प्रीस्टेस 7777 पे अपलोड की, वो ज़रूर देखिएगा। आपको कोई पैसे के मामले में अगर पुल करेगा तो उसकी एनर्जी अच्छी नहीं है। विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, तो और अगर आपके पास सेविंग्स हैं तो आपने बहुत जोड़ जमा जोड़ कर के की हैं, तो इस तरह से इनको वेस्ट होने मत दीजिएगा, ठीक है। समझदार आप ऐसे बहुत हैं विद द मैजिशियन कार्ड। आपको वक्त पर डिप्लोमेसी, आपको वक्त पर हिपोक्रेसी, और आपको वक्त पर मैनिपुलेट करना आता है, और ये कोई गलत बात नहीं होती। वक्त की नौयत से, वक्त की नज़ाकत के हिसाब से चीज़ों को मोल्ड कर लेना, और राइट तरीके से अगले को रिफ्यूज़ करना या कायल करना, यही गुफ्तगू का और अंदाज़ बयां का तरीका होता है। तो वो आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन ये ज़रूर है कि आप आजकल जो कुछ कर रहे हैं, लोग आप पर चील की नज़र रखे हुए हैं। उनको ये भी पता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो मनी मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हैं, तो इसके साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं किस ज़ोडिएक साइन का इन्फ्लुएंस है, क्या नंबर, क्या ड्यूरेशन आ रही है, क्या रहेगा। वेंसडे कल, खैर एग्जैक्टली कल की बात नहीं है, ये वेंसडे कोई भी हो सकता है। 4th, कल मंडे था, कल 4th थी, कल वेंसडे है, कल 4th नहीं होगी। बट मेक अप अ बैलेंस, बी इंटायरली रियलिस्टिक। ओके, नाउ आई गॉट इट कि ये जो आपका मनी मल्टीप्लिकेशन वाला प्लान है ना, कोशिश कीजिए कि वो तमाम काम कीजिए जिसमें आप थके ना, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड में इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल करने का प्लान है, तो लालच में मत पड़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अपनी स्किल को राइट वे में यूज़ करें, और मेक अप अ बैलेंस, बी इंटायरली रियलिस्टिक। जो आप कर सकते हैं ना, आप वो कीजिए, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोमिसेस अपने आप से ना करें, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं होंगे। ज़्यादा ओवर एम्बिशियस ना हो, क्योंकि उन तमाम गोल्स को बनाकर अचीव करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। छोटे टारगेट रखें, और छोटे टारगेट्स में ही मनी मल्टीप्लिकेशन का प्लान रखें। तो कल तक आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि मुझे बैलेंस लाना कैसे है, और मुझे बैलेंस करना कैसे है, और मैं वही बात सोचूं और वही बात करूं जो कि हकीकत पर मबनी हो, ठीक है। नंबर 4, और ये 4 नेक्स्ट मंथ तक की भी बात हो सकती है, नेक्स्ट मंथ की 4th डेट, और नेक्स्ट मंथ वैसे भी 4th मंथ ऑफ द ईयर है, अप्रैल, और हो सकता है वेंसडे हो, ये कल भी हो सकता है दिन के हिसाब से, और ये किसी भी महीने के किसी भी दिन में हो सकता है, बट डे हैज़ टू बी वेंसडे, ठीक है। चलिए जनाब, देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या गाइडेंस आ रही है। मैं एक बात कहना चाहूँगी जो कि मैं रीडिंग के एंड में कहूँगी, और चलिए, प्रमोशन नहीं, वो तो मैं पहले कह चुकी हूँ।
1111 टेट्रा वन बिगिनिंग, आई एम अवेकनिंग। सी, आप वैसे ही मैजिशियन की एनर्जी में हैं, यू आर अवेकनिंग, आप स्ट्रांग हैं और नोबडी कैन स्टॉप यू। आज की एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह। आपके अंदर, आपके माइंड में जो प्लान है वो आप मैनिफेस्ट करके उसको पॉसिबल कर लेंगे, बट यू जस्ट नीड टू मेक अ बैलेंस और रियलिस्टिक प्लान बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। द यूनिवर्स इज अरेंजिंग पीपल एंड एक्सपीरियंसेस ऑन योर पाथ टू हेल्प यू सक्सीड एंड हेल्पिंग यू वेक अप टू हु यू ट्रूली आर। यानी इस वक्त मुझे लग रहा है आपका हाई टाइम हुआ है कि आप जो करने जा रहे हैं ना, जो आपके पास आइडिया है, एक्चुअली सेल्फलेस पर्सन हैं आप। तो आपके माइंड में जो आइडिया है वो बेसिकली आपको पता है ये खाली मेरे अकेले के लिए तो है नहीं, इससे बेनिफिट सबको ही मिलेगा। तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपके लिए अरेंज कर रही है उस तरह के लोगों को और उस तरह के तजुर्बे को जो कि आपको आपके रास्ते में हेल्प करेंगे कामयाब होने के लिए। और आपको और ज़्यादा पता चलेगा, आपको एकदम से आप उजागर होंगे, आपके अंदर एक आगाही डेवलप होगी कि आप हकीकतन में क्या हैं। तो बी मेक अ रियलिस्टिक प्लान जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी हो। ये इसीलिए बात आ रही है बिकॉज कमिंग डेज़ में आप अपने अंदर एक मेगा चेंज फील करेंगे कि आपको इंट्यूशंस हो रही हैं, आपको पहले से पता चल रहा है, आपको साइंस मिल रहे हैं, आपको मालूम है कि ये मेरी लाइफ में इसलिए है, वो मेरी लाइफ में इसलिए है, इससे मैं ये फ़ायदा ले सकता हूँ, उससे मैं वो फ़ायदा ले सकता हूँ। और आप किसी मीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करेंगे, इट इज़ ऑन पर्पस, ये बामकसद बात है, ठीक है। तो ये था आपके लिए आज की अफर्मेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम पॉजिटिव एंड आई एम अवेकनिंग। ये तो हो गई अफर्मेशन की बात। दूसरी बात, तो मेरे चैनल पर क्या मुझे लगता है ये तमाम टैरो रीडर्स जो हैं वो, एक दफ़ा थोड़े दिनों पहले भी खातून ने बड़ी बदतमीज़ी की थी मैसेज करके मुझसे, रीडिंग के प्राइसेस वगैरह पूछते पूछते वो इतनी चीप लैंग्वेज पर आ गई थी कि मैं अगर उनको जवाब देने पर आती तो मैंने शायद उनको जवाब देकर ब्लॉक भी कर दिया था। लेकिन इस लेवल की, मतलब पता नहीं, मैंने फिर बाद में सोचा कि शायद ये ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होंगी कि इस वक्त इनको किसी के साथ लड़ना ही था। लेकिन उन खातून की ज़बान इस लेवल की गंदी थी कि आप सोच नहीं सकती कि उन्होंने लिटरली माँ बहन की गालियाँ जिसे कहना चाहिए ना, उन्होंने मैसेज पर लिखी। और उनका सवाल क्या था, मतलब उन्होंने बड़ी ही, मतलब मैं बता भी नहीं सकती आपको, लेकिन इस तरह की बहुत सी लेडीज़, लड़कियां क्या हैं वल्लाह आलम, हर किसी का ये सवाल, मतलब कि क्या ये टैरो रीडिंग देखना गुनाह है। तो ये आपको आज क्यों एहसास हो रहा है कि टैरो रीडिंग देखना गुनाह है? और ये टैरो रीडिंग सुनने से हमें गुनाह तो नहीं मिलता। आप तो सिर्फ टैरो रीडिंग के अपने मोबाइल में हाथ रख के पता नहीं क्या क्या खुराफात देखती होंगी, मुझे क्या पता। लेकिन टैरो रीडिंग जो आपको आपकी ज़िंदगी के उन मैटर्स को टच करके आपको हिला देती है जो आपकी ज़िंदगी में है। मैं पहले भी एक दफ़ा बहुत गुस्से में ये बात किसी बहुत सारी ख़वातीन को कन्वे कर चुकी थी कि आपको इश्क व माशूक़ी करते वक्त तो ख़याल नहीं आता, तब तो आपको गुनाह नहीं पता चलता, तब तो आपको कोई शर्म नहीं आती, तब तो आपको अपने वालिदैन का कुछ पता नहीं चलता, तब तो आपको क़ब्र के अज़ाब का कुछ नहीं पता चलता। तो किसी की भी मेहनत जो कि दुनिया में किसी भी रिलीजन से बिलोंग करके, ये एक स्किल है, इस स्किल को एक इस्तेमाल करके सीख के आपको बताया जाए, आपको नहीं यकीन करना। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप में अगर अपने अंदर अपने आप को बदलने का इतना ही हौसला है तो आप मोबाइल उठा के पटक दें, वो काम करें कि आप, जिससे आपको लगे कि आप दुनिया में खुराफात से दूर होना चाहती हैं। तो ये इस तरह के सवाल पूछना और फिर पर्सनली मैसेज करके इस तरह की बातें सुनना और फिर एंड में ये कहना कि क्या आप हमें टैरो रीडिंग सिखा सकती हैं, मेरा दिल तो यकीन करे चाहता है कि मैं फिर क्या ही करूं। लेकिन वही वाली बात है, अगर मैं भी उसी लेवल पर जाकर बात करना शुरू कर दूं तो फिर मुझ में और दूसरों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है मेरी, मैं तो भाई स्ट्रेट अवे अब तो मैं सिंपल ब्लॉक और डिलीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास लोग कम रहें और अच्छे रहें और पॉजिटिव माइंडसेट के रहें। तो यही मेरी आपसे गुजारिश थी। इस तरह के सवालात, ये ऐसे सवाल करने ना, तो आप मुफ्तियों के पास जाएं, फिर वो जो आपके साथ करेंगे ना आपको फिर पता चलेगा, ठीक है। वो फिर आपका मोबाइल भी बंद करवा देंगे और फिर आपसे ऐसी ऐसी चीज़ें रुकवाने को कहेंगे कि फिर आपको लग पता जाएगा।
तो किसी की मेहनत को इस तरीके से रौंदने की ज़रूरत नहीं है। अपने फतूहात और अपने फतवे जो हैं वो अपने पास रखें। नहीं देखना मत देखें, लेकिन किसी की मेहनत को जो है ना सत्यानाश और बर्बाद करने की कोशिश ना करें। बाकी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, बाकी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी। आप ना होते तो मैं आज इस मकाम पर ना होती। छोटा सा मेरा चैनल है, छोटी सी मेरी एफ़र्ट है, लेकिन ज़ाहिर बात है जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने सीखा है, वही मैं आपको दे रही हूँ। मैं कोई रॉकेट साइंस तो नहीं, मैं तो दावा ही नहीं करती किसी चीज़ का। मुझे जिस चीज़ पे कमांड है मैं सिर्फ उसी की बात करती हूँ। ना मैं एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ, ना मैं न्यूमरोलॉजी की बात करती हूँ। जो चीज़ मेरे कमांड में ही नहीं है, मैं क्यों उसकी बातें करूँ। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से गुरेज करें। सॉरी आज मैसेज ऑफ द डे बहुत लंबा हो गया। डिटेल्स दूसरे चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि सब मुझे सपोर्ट जो है वो दोनों ही जगह चाहिए। तो प्लीज़ स्प्रेड कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने फ्रेंड्स में। और थैंक यू सो मच। बाय बाय।